हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम अभी जैसे आपको बताया था कि अभी हम लोग क्या रहे हैं, तो अभी हम लोग ट्वेल्थ बोर्ड का सैम्पल पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं। सैम्पल पेपर का सीरीज डिस्कशन का सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो इसमें कई क्वेश्चंस हमने पीछे कर लिए हैं, आप जाके देख लेंगे लेक्चर में जाके। प्लेलिस्ट में सैम्पल पेपर डिस्कशन सीरीज करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पीछे का जो है कराया हुआ है मैंने। आप उसको देख लेंगे। ठीक है, आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 होगा ये। क्वेश्चन नंबर 22। ये क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व्ड फेस इन द प्लेनो कन्वेक्स एंड प्लेनो कॉनकेव लेंस इज 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और प्लेनो कॉनकेव लेंस है। इसका जो कर्व्ड सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर ईच, यानी कि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5। जो लेंस है उसका जो मटेरियल उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो हमें क्या निकालना है? द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज। आप इसको देखेंगे थोड़ा सा आप, तो देखिए, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और ये प्लेनो कॉनकेव लेंस है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पर जो है रे कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी से आ रहा है, यानी कि इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? इन्फिनिटी है। इसका इमेज कहीं बनेगा, आपको पता है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है, तो इसके फोकस पे इमेज बनेगा। ठीक है, और वो इमेज इसके लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। चलिए, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और एक प्लेनो कॉनकेव लेंस है। उसके कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 15 सेंटीमीटर ईच, यानी कि दोनों का। मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। क्लियर? ऑब्जेक्ट जो है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, यानी कि रे इन्फिनिटी से आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। तो फाइनल इमेज पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। चलिए, चलिए तो करते हैं। तो पहले क्या है, हम लोग लिखेंगे, पहले डायग्राम मैं बना दूं। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट रे इन्फिनिटी से आ रहा है, यानी कि इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। म्यू का वैल्यू 1.5, यानी कि 3/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग बारी बारी से हमें करना होगा। पहले हम लोग काम करेंगे, हम लोग पूरा रे डायग्राम या फिर इमेज का पोजीशन किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए, उसके बाद कॉनकेव लेंस के लिए चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे किसके लिए? फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसके लिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्योंकि बोर्ड में लिखना है, तो पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे। हम लोग पहले एक फॉर्मूला लिखेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, आपको पता है लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है? ये किसी भी लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ का रिलेशन है। उसका फॉर्मूला आपको पता होगा, 1/f इजकल टू क्या था बताइए? μ2 माइनस μ1/μ1 इंटू 1/r1 माइनस r2। हम्म अगर अगर मीडियम, जहाँ पे यहाँ पे ध्यान रखेंगे, म्यू2 क्या हो गया? उस मीडियम, उस लेंस का जो मटेरियल, उसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? मीडियम का। अगर मीडियम एयर हो गया तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? 1, तो 1 यहाँ पे भी वहाँ पे भी। तो उस केस में इफ मीडियम इज एयर, तो म्यू1 तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। म्यू2 को हम तब म्यू मान लेंगे, तो इस केस में फोकल लेंथ का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? μ-1/1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब हम यहाँ से काम करना शुरू सॉरी यहाँ से काम करना शुरू करेंगे किसका? तो हम लोग काम पहले करेंगे फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस।
प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग करते हैं। चलिए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फॉर्मूला लगाएं। तो पहले इसका फोकल लेंथ निकालेंगे। तो 1/f इजकल टू म्यू कितना 3/2 -1 इंटू 1/r1। इसका ये r1 है, r1 कितना हो जाएगा, तो 1 बाई फोकल लेंथ कितना दिया था 15 ना, 15 सेंटीमीटर, तो 1/r1। और देखिए तो इसका r इधर हो रहा है, तो इधर जो भी होता है वो पॉजिटिव होता है और इधर निगेटिव होता है। और इसका तो कितना हो गया इन्फिनिटी, प्लेन सरफेस है तो 1/f इजकल टू 1/2 इंटू 1/15। इसका मतलब 1/f इजकल टू 1/30, यानी कि फोकल लेंथ कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। किसके लिए, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए। चलिए ठीक है, अब देखें तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए u कितना इन्फिनिटी, फोकल लेंथ कितना 30 सेंटीमीटर, देख लीजिए 30 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f, 1/v 1/इंफिनिटी इजकल टू 1/30, 1/v इजकल टू 1/30, तो v इजकल टू कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। यानी कि इसका जो इमेज डिस्टेंस है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए, इमेज डिस्टेंस कितना हो गया 15 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है गया स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग पूरे अरेंजमेंट को फिर से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन में ये रहा आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, इसके बीच का डिस्टेंस देखिए यहाँ पे डायग्राम आप पहले देख चुके होंगे 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट आ रहा है इन्फिनिटी से, इमेज बन रहा है कितना पे 30 सेंटीमीटर पे, यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे। तो ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, तो अब ये जो है ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये इसका इमेज हो गया, लेकिन इसके लिए क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर मैं देखूं फॉर प्लेनो कॉनकेव लेंस, तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, देख लीजिएगा इधर है, लेंस के इधर है, तो इस तरफ का चीज पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा 30 -20, तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो गया। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे इसका फोकल लेंथ, +30 आएगा, आप देख लेंगे। तो वही प्लेन वो क्या था लेंस मेकर फॉर्मूला, फॉर्मूला देखिएगा यहाँ पे कैसे लगाते हैं, 1/f इजकल टू म्यू -1, दैट फॉर्मूला तो लिख चुका हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्ट में 1/3/2 -1, 1/r1, इसका देखिए तो r1 इसका कितना हो गया इन्फिनिटी, माइनस 1/r1 -1/r2, r2 इसका, तो इसका r कितना हो गया देखिए तो ये है, तो इसका ऐसा करके है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इधर ही बनेगा और इधर पॉजिटिव होगा, तो कितना हो गया माइनस, और सॉरी प्लस हो गया, तो +15 सेंटीमीटर, तो ये -1/15 हो गया। यहीं पे मैं करता हूँ 1/f इजकल टू 3/2 -1, तो 1/2, और ये 1/इंफिनिटी 0, ये -1/15, तो f इजकल टू कितना हो गया -30 सेंटीमीटर। तो इसका फोकल लेंथ कितना हो गया -30 सेंटीमीटर। प्लेनो कॉन्वेक्स कॉनकेव सॉरी प्लेनो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है तो उसका फोकल लेंथ निगेटिव ही होगा, ये तो आपको पता है। चलिए तो अब हम ये फाइनल जो फॉर्मूला है लेंस फॉर्मूला इसके लिए लगाएंगे, जहाँ पे ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में +10 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ -30 सेंटीमीटर, तो इमेज कहाँ पे बनेगा। चलिए तो ये था आपका प्लेनो कॉनकेव लेंस, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना -30 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला लगाइए 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f, 1/v माइनस 1/10, व्यू पॉजिटिव ही रहेगा, 1/-30, 1/v इजकल टू 1/10 माइनस 1/30, 1/v इजकल टू 30, 3 -1, 1/v इजकल टू 2/30, 1/15,
तो v इजकल टू प्लस में 15 सेंटीमीटर आया। तो यानी कि इमेज जो है इधर ही बनेगा 15 सेंटीमीटर पे, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज जो है आपका यहाँ पे बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो इमेज थोड़ा सा यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज। क्लियर हो गया। अगर मैं इसका रे डायग्राम आपको दिखाऊं तो देखिएगा रे डायग्राम कैसा बनेगा। देखिए प्लेनो कॉनकेव लेंस, नहीं उल्टा है, वो हटाइए दीजिए। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ से ऑब्जेक्ट आएगा इंफिनिटी से, इसको बनना कहाँ होगा 30 सेंटीमीटर पे, लेकिन ये तो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है तो ये जो है यहाँ से जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर है था, लेकिन ये थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा तो डायग्राम ये ऐसे करके चला जाएगा, इधर स्पेस नहीं है, आप समझ गए होंगे। अगर कहेंगे तो मैं फिर से बना दूंगा, नहीं तो आप समझिए डायग्राम थोड़ा बड़ा बन गया, उतना स्पेस नहीं है। रे यहाँ से आया, यहाँ से ये कन्वर्ज होके जा रहा था 30 सेंटीमीटर पे मिलने के लिए, यानी कि यहाँ से ये 20 और यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर के लिए मिलने के लिए जाना था उसको, प्रिंसिपल एक्सिस से मिलना था यहाँ पे। लेकिन जैसे ही बीच में ये डाइवर्जिंग लेंस आगे इसको थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा तो ये आगे यहाँ पे चला जाएगा और 5 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट कर जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस केस में क्या हुआ, जो डाइवर्जिंग लेंस ने लेंस को ऑब्जेक्ट इमेज को 5 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट कर दिया। क्लियर हो गया बच्चों। तो एक बार मैं पूरा क्वेश्चन को रिकैप करा दूं। ठीक है, थोड़ा सा ये लेंस को मैंने पलट दिया है, पलट मतलब ध्यान नहीं रहा तो पलट दिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप देखेंगे सेम फोकल लेंथ का वैल्यू सेम आता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर दोनों का, म्यू का वैल्यू 3/2, लेंस मेकर फार्मूला आपको फार्मूला पता होगा 1/f इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई म्यू वन इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर। अब आप इसमें आएंगे, इफ मीडियम इज एयर म्यू इक्वल टू 1 म्यू टू इक्वल टू 2 मान के चलेंगे तो 1/f इक्वल टू दिस। फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस 1/f इक्वल टू 3/2 माइनस 1/1 तो 1/f माइनस 1/15। इस तरीके से फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर आ गया। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जहाँ पे जितना फोकल लेंथ होता है इमेज वहीं पे बनेगा, तो यानी कि इमेज आपका कहाँ बनना है 30 सेंटीमीटर पे, लेकिन उसके आगे आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस आ गया 20 सेंटीमीटर पे। 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस होना था, 20 सेंटीमीटर पे इमेज लेंस आ गया। तो 10 इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में। और लेंस मेकर के फॉर्मूला के हिसाब से इसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, लेंस मेकर फॉर्मूला इसके लिए दोबारा से लगा देंगे तो इससे इसका इमेज डिस्टेंस आ गया 15 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को आपको करना होता है, फॉर्मूला सबको आपको ध्यान रखना है। बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, उम्मीद करता हूँ आप लोग सही से पढ़ रहे होंगे। अभी आप बस रिवीजन में पूरे सब्जेक्ट का जो भी मान लीजिए फिजिक्स है जितने भी चैप्टर्स है उसका रिवीजन करिए। अभी रिवीजन पे आप कॉन्सेंट्रेट करिए, फॉर्मूला पढ़िए, देखिए, कुछ न्यूमेरिकल्स लगाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करिए और लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने का प्रैक्टिस करिए। ठीक है, थैंक यू।